जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज का जीवन चरित्र। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश। श्री गुरुदेव के सन्निधि में जब आप दर्शन शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे तब अंतर में विरक्ति के भाव आने लगे। जब वेदांत दर्शन का अध्ययन मनन विशेष रूप से होने लगा तब आपके चित्त में संसार से वैराग्य के भाव प्रबल रूप से उभरने लगे। श्री गुरुदेव ने आपकी विरक्ति भावना को भांप लिया। फिर उन्होंने प्यार पूर्वक समझाकर समाधान किया तथा गृहस्थ आश्रम में ही रहकर श्री भगवत भक्ति करने की आज्ञा दी। आप श्री गुरुदेव की आज्ञा के समक्ष हृदय से नतमस्तक थे। श्री गुरुदेव आपकी कार्यकुशलता, विनम्रता, सुशीलता, सेवा परायणता आदि को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। आप श्री गुरुदेव के द्वारा पढ़ाए गए छात्रों की अंतिम टोली में थे। श्री गुरुदेव ने जीवन भर एक से एक सुयोग्य सुशील छात्रों को पढ़ाकर विद्वान बनाया था, किंतु श्री गुरुदेव की जैसी हार्दिक प्रसन्नता, आंतरिक आशीर्वाद तथा अंतरंग आत्मीयता आपने प्राप्त की थी वैसी किसी दूसरे को सुलभ नहीं हो सकी। श्री गुरुदेव आप पर अपने पुत्र से भी अधिक प्यार एवं विश्वास करते थे। इस प्रसन्नता एवं आत्मीयता का ही परिणाम था कि श्री गुरुदेव ने आपके वैवाहिक संबंध में पूर्ण रुचि ली। एक डला से 4 कोस की दूरी पर श्री यमुना जी के उस पार इंगुआ नाम के एक गांव है। इस गांव में श्री गुरुदेव के शिष्य श्री छोटू राम जी रहते थे। श्री गुरुदेव ने श्री छोटू राम जी त्रिपाठी की कन्या से आपका संबंध निश्चित कराया। श्री छोटू राम जी त्रिपाठी बड़े ही सरल एवं सात्विक वृत्ति वाले शिव भक्त ब्राह्मण थे। इनके 2 ही संतानें थीं, एक पुत्र केदारनाथ तथा एक पुत्री भगवती देवी, जो शुभ लक्षणों से युक्त सुशीला थी एवं पतिव्रत धर्म में निष्ठा रखने वाली थी। श्री गुरुदेव के द्वारा शोधित शुभ मुहूर्त में किशनपुर से इंगुआ के लिए वर यात्रा प्रारंभ हुई। विवाह मुहूर्त अत्यंत उत्कृष्ट था। इस उत्कृष्टता ने एक अड़चन उपस्थित कर दी। जगह जगह विवाह होने से बाजे वाले घिर गए। उस दिन अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी बाजे वाले मिले नहीं, और जो एक मिला वह भी समय पर उपस्थित नहीं हो सका। अतः वर सहित बारात बाजे के बिना चली और बेटी वाले के द्वार पर पहुंची। बाजे गाजे से शून्य बारात को देखकर कन्या की माताजी वैवाहिक संबंध की मंगलमयता के बारे में चिंता करने लगी। बेटी वाले के द्वार पर दूल्हा का आरती करने जब कन्या की माँ आई तब स्त्री स्वभाववशात दुखी होकर रोने लगी और कहने लगी, हाय, वर एवं बारात के साथ कोई मंगल वाद्य तक नहीं है। यह कैसा विवाह है। वर के द्वार पर खड़े खड़े देर हो रही थी। देर होते देखकर श्री गुरुदेव ने गांव के जागीरदार को परिस्थिति समझाई, जो बारात के स्वागत के लिए आए थे। जागीरदार ने कन्या पक्ष के लोगों को समझाया कि विवाह बाजे के साथ होगा या वर के साथ। कितना सौम्य पढ़ा लिखा यह वर है। जागीरदार के समझाने से परिस्थिति की विषमता दूर हुई। फिर आगे के वैवाहिक कृत्य सविधि संपन्न हुए। आपके पिता पंडित श्री रामाधीन जी मिश्र, ससुर श्री छोटू राम जी त्रिपाठी तथा अन्य सभी संबंधी एक दूसरे के अनुरूप अति सुंदर वर वधू को देखकर आनंद मग्न हो गए। सब लोग इसे श्री गुरुदेव का ही कृपा प्रसाद मानकर उनके चरणों में नत होने लगे। विवाह होने के पश्चात आप अपनी दादी जी के समीप पत्नी सहित रहने लगे। बड़ी ही तत्परता एवं तन्मयता पूर्वक दादी जी की सेवा एवं घर की संभाल करते हुए दादी जी को सुख पहुंचाने लगे। आपकी सेवा एवं संभाल से संतुष्ट दादी जी का मन आपके प्रति अत्यधिक आसक्त हो गया। किशनपुर से यदा कदा अपने माता पिता के समीप कल्याणीपुर भी जाते रहते थे और आपके पिताजी भी आपसे मिलने किशनपुर आते रहते थे। इस प्रकार आप कई वर्षों तक दादी जी के समीप किशनपुर में रहें। एक बार किशनपुर से आप अपनी जन्मभूमि कल्याणीपुर आए। यहाँ माता पिता एवं भाई बहनों की स्थिति अत्यंत चिंताजनक देखी। घोर आर्थिक विपन्नता का साम्राज्य था। इससे आप अत्यंत व्याकुल हो गए। आपके भावुक हृदय को विषाद ने ग्रस लिया। हृदय में असीम व्यथा लिए हुए
आप कल्याणीपुर से किशनपुर लौट आए। यहाँ आकर आपकी निद्रा, भूख, प्यास सर्वथा समाप्त सी हो गई। नित्य प्रफुल्ल मुख कमल पर उदासीनता छा गई। दिन रात एक ही विचार मन में चक्कर लगाता रहता कि मैं यहाँ सुख से दिन काट रहा हूँ और माता पिता कष्ट में हैं। उनके कष्ट को किस प्रकार दूर करूँ। बार बार उनके समीप जाने के विचार मन में उठने लगे, किंतु दादी जी के उपकार एवं अपने प्रति अतिशय ममता को देखकर संकोच के कारण उनसे कुछ कह नहीं पाते थे। आपकी उदासीनता को आपकी पत्नी एवं दादी जी ने लक्षित कर लिया। तब आपने अश्रु विमोचन करते हुए उत्तर दिया, दादी जी, माता पिता के कष्ट से मेरा हृदय अत्यंत व्यथित है। उनके कष्टपूर्ण जीवन को देखकर मेरी भूख, प्यास, निद्रा सर्वथा विदा हो गई है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ प्रसन्नतापूर्वक नहीं रह सकूँगा। इतना कहकर आपने रोते रोते दादी जी के चरण पकड़ लिए। पुनः प्रार्थना की कि आप कुछ काल के लिए माता पिता के समीप रहने की आज्ञा दे दीजिए। अब स्थिति अत्यंत विषम हो गई। दादी जी की आज्ञा देने में असमर्थता का अनुभव कर रही थी। इस प्रकार कई दिनों तक असमंजस की स्थिति बनी रही। अंत में आपकी व्याकुलता एवं शारीरिक क्षीणता को देखकर दादी जी ने अपने हृदय को कठोर करके आज्ञा प्रदान कर दी। किशनपुर से चलते समय आपकी पत्नी के शरीर पर जो सोने के, चांदी के आभूषण थे, आपने सब दादी जी को दे दिए। आपके न चाहने पर भी 1-2 स्वर्ण आभूषण दादी जी ने आपकी पत्नी को पहना दी। आप स्वीकार करना नहीं चाह रहे थे, किंतु संकोचवश आप मना नहीं कर सके। इस प्रकार दादी जी से अनुमति पाकर आप सपत्नी अपने माता पिता के समीप कल्याणीपुर आ गए। कल्याणीपुर में आकर सर्वप्रथम आप अपने छोटे भाई श्री मथुरा प्रसाद जी को साथ लेकर खेती का काम संभालने लगे तथा पशुपालन पर भी ध्यान दिया। इस समय आपके पिताजी हाथरस में नौकरी कर रहे थे। श्री मथुरा प्रसाद जी से छोटे भाई श्री शिवनंदन जी की पढ़ाई में अभिरुचि देखकर आपने उनको घर पर ही व्याकरण, ज्योतिष एवं कर्मकांड की शिक्षा देना प्रारंभ किया। आप अपने परिवार के बीच में आ गए। इससे पारिवारिक जनों की मनस्थिति में सराहनीय परिवर्तन आया। सभी शांति एवं प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। कल्याणीपुर में आए हुए आपके कुछ ही काल व्यतीत हुआ था कि किशनपुर से आपकी दादी जी भी आ गईं। उनका मन बच्चा के बिना घर में नहीं लगता था। बच्चा यानी पूज्य गया प्रसाद जी महाराज जी के बिना। उनकी आप में अत्यंत ममता थी। आपके समीप कुछ काल कल्याणीपुर में ही सुखपूर्वक रहीं। किसी आवश्यक कार्यवश उन्हें कल्याणीपुर से किशनपुर जाना पड़ा। किशनपुर पहुंचने के कुछ दिन पश्चात अचानक हैजा के कारण उनकी अस्वस्थता मरणासन हो गई। अंतिम क्षणों में बार बार बच्चा बच्चा कहकर दादी जी आपका स्मरण कर रही थी। हैजे का रोग उनकी जीवन लीला के लिए विद्या तक सिद्ध हुआ। जब यह शोक समाचार कल्याणीपुर आया तब आपको अत्यंत दुख हुआ। विधि का ऐसा ही विधान था, यह समझकर आपने अपने आप को आश्वस्त किया। आप शीघ्र ही किशनपुर पहुँचे। किशनपुर जाकर आपने स्वयं ही समस्त सभी कृत्य संपन्न किए। द्वादशाह श्राद्ध करने के पश्चात किशनपुर में दादी जी की जो संपत्ति थी, उस सब संपत्ति को दादी जी के निमित्त ही ब्राह्मणों, मान्यजनों तथा दीन दुखियों को दान कर दिया। उनका जो घर एवं खेती थी उसको उनके कुटुंबीजनों को दे दिया। अपनी आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय होने पर भी दादी जी की संपत्ति में से आपने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। आपके स्वभाव में यह त्याग वृत्ति सहज थी। पर धन सर्वथा त्याग करना एवं परिश्रम से प्राप्त सच्ची कमाई में संतोष करना, आपका यह त्याग में सहज स्वभाव ही आगे चलकर आपके गृहस्थ जीवन का व्रत बन गया। दादी जी के इस अंतिम कार्य को संपन्न करने के पश्चात आप किशनपुर से शीघ्र ही कल्याणीपुर आ गए। कल्याणीपुर में कुछ काल के पश्चात आपको एवं आपकी पत्नी को दादी जी ने स्वप्न में दर्शन देकर लगभग एक जैसी ही बात कही, बच्चा, मैं तुम्हारे घर कन्या बनकर आ रही हूँ। इस स्वप्न के पश्चात एक कन्या का जन्म हुआ, किंतु शैशव काल में ही इस कन्या का देहावसान हो गया। मनुस्मृति में आता है, मनुष्य की उत्पत्ति के समय जो क्लेश माता पिता सहते हैं
उसका बदला 100 वर्षों में भी सेवा आदि करके नहीं चुकाया जा सकता। जिस समय आप खेती का काम संभाल रहे थे उस समय की एक घटना है। आपकी पत्नी जब अपने पिता के घर में थी तथा जब किशनपुर में थी तब सुख सुविधा अधिक थी। सेवा कार्य भी कल्याणीपुर की अपेक्षा कम था। यहाँ कल्याणीपुर आने पर अभाव में ही दिन कटते थे। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। सेवा कार्य भी यहाँ अधिक थे। एक और घर में आर्थिक विपन्नता एवं दूसरी ओर परिश्रम की अधिकता। इन दो बातों के कारण पत्नी के चित्त में क्षोभ हो गया। क्षोभ की स्थिति में पत्नी ने पूज्य सासू जी के सन्मुख घर की गरीबी के विषय में कुछ टिप्पणी कर दी। गरीब की गरीबी उसका प्रारब्ध है, प्रारब्ध का भोग उसे विवशता पूर्वक करना ही पड़ता है। गरीब के प्रति सहानुभूति उसे सुखदायिनी होती है, किंतु किसी गरीब के समक्ष उसकी गरीबी के विषय में कोई टीका टिप्पणी कर दे तो उसे हार्दिक कष्ट होता है। अब पत्नी की बात से आपकी पूज्य माता जी के मन में कष्ट हो गया। जब वे खेत पर कलेऊ देने गईं, आप उस समय अरहर की फसल झाड़ रहे थे। माता जी को उदास देखकर आपने पूछा, आज आप उदास क्यों हैं? पूज्य माता जी ने कहा, कुछ नहीं बच्चा, बहू ने कुछ कह दिया था, उसी का मन में ख्याल हो गया है। यह कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। आप अपनी जन्मदात्री माँ के आंसू को सहन न कर सके। आपका चित्त क्षुभित हो उठा। क्षोभ के आवेश में आप घर आए पत्नी को प्रबोध देने के लिए, जिससे आगे पुनः ऐसी पुनरावृत्ति न हो। आप पत्नी की प्रताड़ना एवं भर्त्सना करने लगे। पत्नी रोने लगी। रोदन सुनकर पड़ोसी कायस्थ के घर की एक बाल विधवा, जिसका जीवन यतियों की भांति पवित्र था, वह आ गई। उसने बीच में पड़कर विवाद की शांति करा दी। आपने सदैव के लिए पत्नी को प्रबोध देते हुए कहा, जिन माता पिता की सेवा करके हमें आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, उन्हीं को हमारे द्वारा दुख मिले या उनकी आंखों में आंसू आवे, यह हमारे लिए नितांत निंदनीय है। हमारे ऐसे जीवन को धिक्कार है। जब आप खेत से शीघ्रतापूर्वक घर की ओर चले, तभी आपकी माता जी के मन में शंका हो गई कि बच्चा कहीं बहू पर हाथ न उठा दे। इस कारण वे भी यथासंभव शीघ्रतापूर्वक घर आ गए। उनके घर आने तक तो विवाद की शांति हो चुकी थी। इस घटना के विषय में आप कभी कभी कहा करते थे, इतना क्षोभ जीवन में कभी नहीं हुआ, यह पहला ही अवसर था। पत्नी की विवशता, उसकी सभीत मुखाकृति एवं अपने क्षोभ की स्मृति से चित्त पश्चाताप से भर गया। आपने कभी भी क्षोभ न करने का संकल्प कर लिया। भविष्य में आप अपने कर्तव्य पालन के लिए भले ही क्षोभ का प्रदर्शन करें, पर वह प्रदर्शन एक नाटक ही होता था। इस तथ्य का वर्णन पहले हो चुका है कि बड़ी बहन के ससुराल में मनमुटाव होने के कारण पारस्परिक संबंधों में दरार आ गई थी, जिससे बड़ी बहन का अपने माता पिता के समीप आना कई वर्षों से बंद था। घर में माता पिता के चित्त में इस बात को सोच सोच करके बड़ा दुख रहता था। इस विषय में यथाकथा चर्चा भी चलती ही रहती थी। इससे आपके संवेदनशील हृदय में करुणा का संचार हो उठा। आपने अपनी बड़ी बहन की ससुराल में जाकर इस दुखद परिस्थिति को मिटाने का निश्चय कर लिया। आपके जीवन में निरअहंकारिता, विनम्रता एवं स्नेहिलता का ऐसा विलक्षण जादू था जो आपको सर्वत्र सफलता प्रदान करता था। बहुत वर्षों से दोनों ओर से जहां आना जाना सर्वथा बंद था, अचानक आप वहां अपनी बहन की ससुराल वहरीहा खेर नामक गांव में गए। अपने साथ मान्यजनों के लिए कुछ भेंट की सामग्री एवं मिठाई भी आप लेते गए। बहन के ससुराल पहुंचकर सर्वप्रथम आपने अपनी बहन के ससुर एवं सास के चरणों में बड़ी विनम्रता से प्रणाम किया। पुनः घर के भीतर जाकर अपनी बहन बहनोई के चरणों में प्रणाम किया। प्रेम के आवेग में बहन आपको अपने गले से लगाकर रोने लगी। घर के सभी सदस्यों के हृदय आपसे मिलकर प्रसन्नता से उत्फुल्ल हो उठे। सभी ने बहुत अधिक प्यार से आपको संसिक्त किया। सभी को आपने अपने माता पिता की ओर से उपहार अर्पण किए एवं मिठाई दी। कुछ दिन वहरीहा खेर में रहकर आपने सबका स्नेह प्राप्त किया। फिर आप अपने साथ अपनी बहन को लेकर कल्याणीपुर आए और अपने माता पिता के श्री चरण कमलों में आपने प्रणाम किया। बहन के यहाँ आने से घर में अत्यंत प्रसन्नता एवं उल्लास का वातावरण छा गया। कल्याणीपुर एवं वहरीखरा खेर के संबंधीगण पुनः प्रेम रज्जु से सदैव के लिए आबद्ध हो गए।
श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला तथा समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। आपके खेत पर सिंचाई का कोई साधन नहीं था। आकाशीय वर्षा पर ही खेती निर्भर थी। जिस वर्षा हो जाती थी तो अन्न का उत्पादन अधिक हो जाता था, अन्यथा कम ही होता था। घर का खर्च अधिक था। आप आय के अन्य साधनों पर विचार करने लगे। आपके घर पर पौरोहित्य कर्म वंशानुक्रम से होता नहीं था, इसलिए कर्म कांड के विद्वान होने पर भी इससे आप आजीविका चलाने का विचार नहीं बना। श्री भगवत प्रेरणा से श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह कथा कहने का संकल्प आपके मन में उदित हुआ। आपको श्री गुरु कृपा से पूर्ण आत्मविश्वास था कि मैं श्रीमद् भागवत कथा उत्तम रीति से कह सकूंगा। इस संकल्प का उद्भव होते ही विचारों की श्रृंखला बनने लगी कि किसी भगवत स्वरूप देवी देवता को श्रोता बनाकर प्रथम कथा के वाचन का शुभारंभ हो। कई प्रकार की भिन्न भिन्न योजना मन में बनी। मन में यह भावना उभरी कि प्रथम कथा का प्रारंभ श्री गंगा माँ के कूल पर ही उन्हीं को श्रोत्री बनाकर किया जाए। अर्थ अभाव के कारण श्री गंगा कूल पर मंडप बनाने तथा अन्य व्यवस्था करने की कठिनाई से यह संकल्प निरस्त हो गया। पुनः विचार बना कि गांव के समीप श्री देवी मंदिर में भगवती श्री देवी जी को कथा का श्रवण करवाया जाए, किंतु श्री देवी जी के मंदिर में किवाड़ नहीं थे। कुत्ते आदि से वेदी एवं श्रीमद् भागवत की पोथी की सुरक्षा संभव नहीं थी। इस कारण यह विचार भी स्थिर न हो सका। अनेक संकल्प विकल्प बने, किंतु कोई सुस्थिर नहीं हुआ। अकस्मात श्री भगवत कृपा से आपके अंतःकरण में एक अत्यंत आह्लादकारी विचार उत्थित हुआ कि माता पिता तो साक्षात भगवान हैं। भगवती श्रुति की आज्ञा है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। एक बार पूज्य श्री पंडित जी ने स्वयं ही इस भाव को व्यक्त करते हुए कहा था, जब मन में श्री भगवत कृपा से यह विचार आयो कि माता पिता भगवान हैं, तब हृदय प्रसन्नता से भर गया। सभी ऊहापोह शंका संदेह सर्वथा मिट गए। बुद्धि में पूर्ण समाधान है गयो। यह दृढ़ निश्चय बन गयो कि माँ अति सुलभ प्रत्यक्ष भगवती स्वरूपा हैं। इनको ही प्रथम श्रोत्री बनाए के श्रीमद् भागवत कथा को शुभारंभ करना चाहिए। अब तो शीघ्र अतिशीघ्र उत्तम मुहूर्त का शोधन करके और संक्षिप्त रीति से गणपति षोडश मात्र का नवग्रह कलश स्थापना आदि समस्त विधि विधान संपन्न किए। आप अपनी जन्मदात्री भगवत स्वरूपिणी माँ को भगवान कपिल देव और माता देवहूति की भांति श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह विधि से कथा श्रवण कराने लगे। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।